ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन किस तरह क्रिएट करना। लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस क्रिएट कर ली थी। अब हम अपनी PHP की फाइल को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। सो हमारी कनेक्शन की फाइल के अंदर क्या कोड होगा और हम किस तरह अपना डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एक एग्जांपल के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। सो हमारी एग्जांपल बहुत सिंपल सी है, ठीक है। कनेक्शन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी सी चीज़ है। उसके लिए मैंने दो पेजेस क्रिएट कर लिए, एक index.php और एक connection.php, ठीक है। किस लिए क्रिएट किए दो मैंने अलग अलग पेज। मैं एक्चुअली index.php को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, जो कि मेरी वेबसाइट का होम पेज है, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैं जो कनेक्शन का कोड है वो एक अलग फाइल में लिखना चाहता हूँ, जो कि है connection.php की फाइल। आप connection.php की फाइल के अंदर आएंगे और सबसे पहले जो हमने कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एक चीज़ चाहिए वो है बिल्ट इन फंक्शन। वो बिल्ट इन फंक्शन जो हमारी किसी भी डेटाबेस के साथ हमारी PHP की फाइल को कनेक्ट कर देता है। बिल्ट इन फंक्शन कौन सा हमारे पास, वो है mysqli_connect। तो ये है हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन mysqli_connect और इसके बाद लाइन टर्मिनेटर। और इस फंक्शन को लिखने के बाद हमें 4 पैरामीटर्स पास करने होंगे इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये फंक्शन आपसे हमेशा 4 पैरामीटर्स रिक्वायर करेगा। सो उसके लिए स्ट्रक्चर लिख लेते हैं 1 2 3 और 4। सो 4 पैरामीटर्स अब हमने यहाँ पर पास करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर कौन सा है, आपने हमेशा आप mysqli_connect को बताना है कि आपके पास होस्ट का नेम क्या है। जिस होस्ट पर आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं उसका नेम क्या है, जिस सर्वर पर आप अपनी वेबसाइट होस्ट करें उसका होस्ट नेम क्या है। सो हमारे केस में क्योंकि हम लोकल होस्ट यूज़ करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट। हो सकता है आपने कोई पेड होस्टिंग खरीदी हो तो आप उसका यहाँ पर एड्रेस या उसका नेम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा, आपने उससे बताना है कि आपका यूज़र नेम क्या है, वो यूज़र जो आपके इस होस्ट को एक्सेस कर रहा है उसका नेम क्या है। हमारे केस में यूज़र का नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट है। जब भी आप XAMPP इंस्टॉल करेंगे आपका बाय डिफ़ॉल्ट नेम रूट होगा, अनलेस कि आपने उसे चेंज ना किया हो। अगर आपने चेंज किया तो आप वो नेम यहाँ पर लिखेंगे, अदरवाइज आपने रूट लिखना है। और इसी तरह तीसरा पैरामीटर है वो है पासवर्ड। सो आपने पासवर्ड यहाँ पर लिखना है कि अगर तो रूट जो यूज़र नेम है, जो यूज़र है उसने अगर कोई पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो आपने वो पासवर्ड यहाँ पर लिखना है। और क्योंकि हमने कोई भी, आप जब XAMPP इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पासवर्ड नहीं होता। अगर आपने पासवर्ड नहीं लगाया तो ठीक है, अगर आपने लगाया तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। मैंने नहीं लगाया तो ये हमारी वैल्यू जो है वो नील रहेगी, ठीक है। और इसी तरह जो फोर्थ पैरामीटर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने बताना है कि आप किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आपके PHP में एडमिन में हज़ारों डेटाबेसेस हों, ठीक है। और आप किस डेटाबेस के साथ इस पेज को कनेक्ट करना चाहते हैं, उस डेटाबेस का नाम। लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस क्रिएट की थी, मुझे याद है उसका नेम था डाटा, ठीक है। तो हमने अपने डेटाबेस का नाम यहाँ पर लिख दिया। होपफुली हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाना चाहिए। सो चेक करते हैं कि कनेक्ट हुआ है या नहीं। लेकिन उसके लिए हमें connection.php के पेज को कॉल नहीं करना या इसे रन नहीं करना। हम index.php में आएंगे क्योंकि हमने इस पेज को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना। सो इसमें हम क्या करेंगे कि जस्ट इंक्लूड करवा देंगे अपनी कनेक्शन की फाइल। सो इंक्लूड और इसके अंदर हम लिख देंगे connection.php, ठीक है। सो हमने इंक्लूड करवा दी connection.php की फाइल। तो देखते हैं कि अगर तो index.php के पेज को रन करने पर हमारे पास कोई एरर नहीं आता तो इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और अगर हमारे पास कोई एरर है तो देखते हैं कि उस एरर को किस तरह टैकल करना है। मैंने अपना ब्राउजर को ओपन किया और index.php को रन किया तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, ब्लैंक पेज आया है। तो इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। लेकिन हम किस तरह मेक श्योर कर सकते हैं कि वाकई में हुआ है या जस्ट एक ब्लैंक स्क्रीन आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास इस तरह कि आप connection.php के पेज में वापस आएँ और आप हमेशा इस जो आपका ये लाइन है जिसके अंदर आपने अपनी जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट किया, इसको हमेशा किसी एक वेरिएबल में सेव करवा लें, जैसे कि con। मैं ज़्यादातर कॉन का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। सो इसके अंदर मैंने अपना कनेक्शन का कोड सेव करवा लिया। क्यों सेव करवाया, क्योंकि हमने आगे इसे ईजिली एक्सेस कर सकें। सो अब मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई है कि इफ़ $con, ठीक है। सो अगर तो हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है तो एको कर दो कनेक्शन क्रिएटेड, ठीक है। सो अगर तो हमारा कनेक्शन हो चुका है तो वो लिखा आ जाएगा कि कनेक्शन क्रिएटेड, एल्स में एको कर दो कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आपने इफ एल्स लगा दी कि इफ $con कि अगर तो हमारा कनेक्शन हो गया तो लिखा आ जाए कनेक्शन क्रिएटेड, अदरवाइज कनेक्शन फेल लिखा आ जाए। सो इसे सेव किया, अपने ब्राउजर को करते हैं रिफ्रेश और देखते हैं हमारे पास क्या चेंज आया। तो अब हमारी स्क्रीन पर लिखा गया कनेक्शन क्रिएटेड। इसका मतलब है कि सक्सेसफुली हमारा जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। सो ये जस्ट इतना सिंपल था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपना कोई भी किसी भी पैरामीटर की वैल्यू चेंज कर दूँ, जैसे कि मे बी यूज़र नेम चेंज कर देते हैं, रूट की जगह मैं रेहान लिख देता हूँ, क्योंकि रेहान बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी यूज़र
हमने क्रिएट नहीं किया हुआ। सो देखते हैं कि हमारे पास एरर क्या आता है। मैंने इसे रिफ्रेश किया तो हमारे पास एरर आ गया एक्सेस डिनाइड। एक्सेस क्यों डिनाइड हुआ है वो कह रहा है कि कोई भी यूज़र एट लोकल होस्ट, ठीक है, एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र, यूज़र के लिए एक्सेस डिनाइड की गई है लोकल होस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि उस नेम का कोई यूज़र है ही नहीं, कोई यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उसके बाद हमारा कस्टम जो एरर है वो भी प्रिंट हुआ है कनेक्शन फेल, ठीक है। तो इस तरह आप इन वैल्यूज़ को लिख के, ये जो 4 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, अगर आप इन्हें करेक्ट लिख दें तो आपको कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप जस्ट अपना कस्टम मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं जैसे कनेक्शन फेल, और उस एरर से बचना चाहते हैं जो कि इतनी डिटेल बता रहे हैं, तो आप अपने पेज में एरर रिपोर्टिंग को कर देंगे 0, ठीक है। जैसे ही आप अपनी एरर रिपोर्टिंग को 0 करेंगे, मैं इसे अगेन गलत कर देता हूँ, एरर रिपोर्टिंग को 0 करेंगे तो आपका जो जस्ट कस्टम एरर प्रिंट होगा जैसे कि कनेक्शन फेल्ड, और वो लेंथी जो कोड है या एरर है वो प्रिंट नहीं होगा। और अगर मैं इसे वापस रूट पर कर दूं और इसे सेव करके रिफ्रेश करूं तो हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली अगेन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा किस तरह डेटाबेस क्रिएट करनी है, और इस वीडियो में हमने सीख लिया कि अपने PHP के फाइल को एक्चुअली अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्ट किस तरह करना है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्रैक्टिकली डाटा जो है अपनी डेटाबेसेस में सेव करना सीखेंगे कि हम एक्चुअली वैल्यूज़ यूज़र से लेकर अपनी डेटाबेस में परमानेंटली किस तरह स्टोर कर सकते हैं।